फहद फाजिल एक ऐसा नाम जो आज इंडियन सिनेमा के सबसे ज्यादा सम्मानित और पसंद किए जाने वाले एक्टर्स की लिस्ट में बहुत ऊपर है। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है बल्कि एक सिनेमैटिक वेव का चेहरा है जिसने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को नेशनल और इंटरनेशनल मैप पर मजबूती से स्थापित किया है। वो अपनी असाधारण वर्सटैलिटी और किरदारों की साइकोलॉजिकल डेप्थ को छूने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो एक मासूम फोटोग्राफर हो या फिर एक शातिर अपराधी, वो हर किरदार को जीते हैं। 2012 में अपने रीलॉन्च के बाद से वो लगातार ऐसी फिल्में चुनते रहे हैं जो कन्वेंशनल सिनेमा की बाउंड्रीज को चुनौती देती हैं। आज हम उनकी 13 ऐसी फिल्मों पर बात करेंगे जो ये बताती हैं कि फहद फाजिल को क्यों इतना हाईली अप्रिशिएट किया जाता है। अन्नयुम रसूलुम एक ट्रैजिक लव स्टोरी है जिसने फहद फासिल को एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया, मगर उनके सिग्नेचर डार्क टोन में। इस फिल्म को राजीव रवि ने डायरेक्ट किया था। इसमें फहद और एंड्रिया जेरेमिया ने लीड रोल किए थे। ये रसूल नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी है जो एना नाम की एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार करता है। रसूल और एना के अलग धार्मिक और सामाजिक बैकग्राउंड की वजह से उन्हें अपना रिश्ता बचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। फहद फासिल ने रसूल के शांत लेकिन जुनूनी प्यार को पर्दे पर उतारा। ये फिल्म कमर्शियली सफल रही और क्रिटिक्स ने इसे एक रियलिस्टिक लव स्टोरी के तौर पर बहुत सराहा। इस फिल्म की सफलता के बाद फहद ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्यामा प्रसाद के डायरेक्शन में बनी आर्टिस्ट में फहद फासिल ने माइकल एंजेलो नाम के एक जुनूनी और महत्वाकांक्षी चित्रकार का रोल किया। माइकल अपने आर्ट को अपने रिश्ते और जिंदगी से ऊपर रखता है। उसकी गर्लफ्रेंड गायत्री उसे सपोर्ट करती है, लेकिन माइकल के अहंकार और परफेक्शन की सनक की वजह से रिश्ता टूट जाता है। ये किरदार उनके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर पोर्ट्रेयल की शुरुआत थी। उन्होंने एक कलाकार की मानसिक उथल पुथल को बारीकी से पेश किया। इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। 2016 में आई महशिंते प्रतिकारम फहद फासिल के करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दिलीश पूथन की डायरेक्टेड इस फिल्म में फहद के साथ अपर्णा बालामुरली और सौबिन शाहिर भी थे। ये महेश नाम के एक फोटोग्राफर की कहानी है जिसे एक लड़ाई में ह्यूमिलेटिंग तरीके से पीटा जाता है, जिसके बाद वो कसम खा लेता है कि जब तक वो अपना प्रतिशोध पूरा नहीं कर लेता पैरों में चप्पल नहीं पहनेगा। फिल्म की खासियत थी इसके नरेशन की सादगी और किरदारों की सहजता। फहद फासिल ने एक हम्बल और आसानी से प्रभावित होने वाले आदमी का किरदार निभाया जो अपने बदले को पूरा करने के लिए अचानक अपनी पूरी जीवन शैली बदल देता है। ये फिल्म सुपरहिट रही और इसने 2 नेशनल अवार्ड जीते। 2017 में आई थोंडी मुदुलम दृक्साक्षियम फहद के करियर का एक और नगीना है। इसमें उनके साथ सूरज वेंजरामुडू और निमिषा सजयन भी थे। इसमें फहद ने प्रसाद नाम के एक छोटे से चोर का किरदार निभाया है जो बस में सफर कर रही एक महिला के गले से सोने की चेन चुरा लेता है। पकड़े जाने के बाद वो चेन को निगल जाता है और फिर पुलिस स्टेशन में शुरू होता है सच और झूठ का खेल। फहद ने प्रसाद का शातिरपन, लाचारी और बेपरवाही को इतनी सटलिटी से दिखाया कि दर्शक ये तय नहीं कर पाते वो सच बोल रहा है या झूठ। फिल्म एक रियलिस्टिक पुलिस प्रोसीजरल ड्रामा थी जिसे क्रिटिक्स ने मास्टरपीस कहा। यह उनके करियर की सबसे शानदार फिल्मों में से एक है। अमल नीरद के डायरेक्शन में बनी सर्वाइवल थ्रिलर वरदन में फहद फासिल के साथ ऐश्वर्या लक्ष्मी ने लीड रोल किया था। ये अबिन नाम के एक टेकी की कहानी है जो अपनी पत्नी प्रिया के साथ शहर से दूर एक गांव में रहने आता है। ये फिल्म एक शांत आदमी के हिंसक प्रतिशोध की कहानी है। फिल्म के पहले हिस्से में अबिन एक डरा हुआ कमजोर पति है जो आसपास के लोगों के हैरेसमेंट को नजरअंदाज करता है, लेकिन क्लाइमैक्स में वो बदल जाता है और एक वायलेंट प्रोटेक्टर के रूप में सामने आता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक है। ये फिल्म कमर्शियली ब्लॉकबस्टर थी और मर्दानगी की रूढ़िवादी धारणाओं पर सवाल उठाती है। खासकर क्लाइमैक्स में अबीन का हथौड़ा उठाकर एक्शन वाला सीन एक आइकॉनिक सीन बन गया था। मधु सी नारायणन द्वारा डायरेक्टेड कुंभलंगी नाइट्स एक फैमिली ड्रामा है और मस्ट वॉच फिल्म है। इसमें फहद फासिल, शेन निगम, सौबिन शाहिर, श्रीनाथ भासी और एना बेन जैसे एक्टर्स ने काम किया था। फहद ने इसमें शम्मी नाम का किरदार निभाया जो फिल्म का खलनायक है। शम्मी एक नार्सिसिस्टिक और मिसोजिनिस्ट इंसान है जो अपनी मर्दानगी के भ्रम में जीता है। शम्मी की शांत आंखें और उसका बेपरवाह बर्ताव उसके अंदर छुपे साइकोपैथिक पागलपन को दिखाता है। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और इंडियन सिनेमा की बेस्ट फिल्मों में गिनी जाती है।
2019 में आई अथिरन एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर है जिसे विवेक ने डायरेक्ट किया था। इसमें साई पल्लवी और अतुल कुलकर्णी भी अहम रोल में थे। फहद फासिल ने इसमें डॉक्टर कनन नायर का किरदार निभाया था, जो नित्या नाम की एक पेशेंट की मानसिक स्थिति का पता लगाने एक असाइलम आया है। फिल्म का माहौल गॉथिक और सस्पेंसफुल है। ये फिल्म मार्टिन स्कॉर्सेसी की शटर आइलैंड और मलयालम कल्ट क्लासिक मणिचित्रतालु के प्रेरित थी। फहद ने अपने किरदार की एम्बिग्युइटी को बेहतरीन तरीके से निभाया, जिससे दर्शक क्लाइमैक्स तक ये तय नहीं कर पाते कि वो असली डॉक्टर है या नहीं। अमल नीरद डायरेक्टेड ट्रांस फहद के करियर की महत्वाकांक्षी और स्टाइलिश फिल्मों में से एक थी। इसमें नजरिया नाजिम, गौतम मेनन और दिलीश पूथन ने भी काम किया। इसमें वो विजू प्रसाद नाम के एक मोटिवेशनल स्पीकर का किरदार निभाते हैं, जो पेस्टर जोशुआ कार्ल्टन नाम के एक फेक गॉडमैन में बदल जाता है। ये फिल्म आस्था, अंधविश्वास और शोषण पर एक करारा कटाक्ष है। फहद फासिल का ट्रांसफॉर्मेशन शानदार है। पहले हिस्से में एक डरा हुआ नर्वस स्पीकर और दूसरे हिस्से में एक हाई एनर्जी मैनिपुलेटिव पेस्टर का किरदार, दोनों को फहद ने शानदार ढंग से निभाया। ये फिल्म फहद की एक्टिंग रेंज का शानदार डिस्प्ले है। 2022 में आई मलयन कुंजू एक सर्वाइवल ड्रामा थी जिसे सजी मोहन प्रभाकर ने डायरेक्ट किया था। इसमें फहद ने अनिकुट्टन नाम के एक सन की इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरमैन का रोल किया है, जिसे बच्चों से नफरत है। ये फिल्म केरला में आई बाढ़ के बैकग्राउंड में सेट है। फहद का किरदार क्लॉस्ट्रोफोबिया से जूझ रहा है, फिर भी वो अपने पड़ोसी के बच्चे को बचाने के लिए खुद को मुश्किल में डालता है, जिसकी मेंटल इनसिक्योरिटी उसकी अमानवीयता की जड़ है। फिल्म मस्ट वॉच की लिस्ट में रखे जाने लायक है। 2021 में आई जोजी विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ का एक मॉडर्न एडेप्टेशन है। इसे दिलीश पूथन ने डायरेक्ट किया था और फहद ने टाइटल रोल। जोजी एक कमजोर और महत्वाकांक्षी आदमी है जो अपने क्रूर पिता की संपत्ति हथियाने के लिए हत्या करने की साजिश रचता है। फहद ने जोजी के डरपोक होने से लेकर शातिर हत्यारे बनने तक के सफर को बिना किसी बड़े डायलॉग या ओवर द टॉप एक्टिंग के दिखाया था। उनकी आंखों की बेचैनी और खामोश क्रूरता इस फिल्म की जान है। ये फिल्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई और इसे इंटरनेशनल फेम मिला। 2021 में ही फहद की इरुल भी आई थी। नसीफ यूसुफ इजुद्दीन द्वारा डायरेक्टेड इस डार्क मिस्ट्री थ्रिलर में सिर्फ 3 किरदार थे। फहद के साथ सौबिन शाहिर और दर्शना राजेंद्रन ने काम किया। फहद ने इसमें एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया था जिस पर फिल्म के किरदार और दर्शक दोनों ही भरोसा नहीं कर पाते। फिल्म की पूरी कहानी असली और नकली आइडेंटिटी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म अंत तक ये नहीं पता चलने देती कि असली अपराधी कौन है। फिल्म एक बढ़िया थ्रिलर है जिसे देखा जाना चाहिए। 2023 में आई तमिल फिल्म मामनन फहद फासिल के करियर की एक और अहम फिल्म है। इसे मारी सेल्वराज जैसे दिग्गज ने डायरेक्ट किया था। फहद के साथ फिल्म में उदयनिधि स्टालिन, कीर्ति सुरेश और वड़ीवेलु भी थे। इसमें फहद ने रत्नवेलु नाम के विलन का रोल निभाया है। वो एक सामंती शख्स है और कास्ट सुप्रीमेसी में विश्वास रखने वाला नेता है। अपने अधिकार और सामाजिक स्थिति के अहंकार में डूबा हुआ है। फहद ने इस किरदार को इतने शानदार ढंग से निभाया था कि उनसे नफरत होने लगती है। उनकी घमंडी आंखें और लापरवाही भरी हिंसा दर्शकों को असहज कर देती है। और अंतिम नंबर पर हमने रखा है आवेशम को। रंगा अन्ना फहद का निभाया सबसे अतरंगी किरदार है और शायद सबसे प्यारा भी। जीतू माधवन द्वारा डायरेक्टेड इस एक्शन कॉमेडी में फहद ने रंगा नाम के एक अजीबोगरीब लेकिन दिल से अच्छे डॉन का किरदार निभाया है। रंगा का किरदार एकदम लाउड है और उनके पिछले साइकोलॉजिकल रोल से बिल्कुल अलग है। ऊंची आवाज, बड़े बड़े सोने के गहने और अनूठा ड्रेसिंग सेंस, इन सब के साथ उन्होंने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। साबित किया कि वो ओवर द टॉप कॉमेडी में भी उतने ही सहज हैं जितने सटल ड्रामा में। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही और उनके करियर की सबसे ज्यादा कामयाब फिल्मों में से एक बन गई। मस्ट वॉच फिल्म है ये, जरूर देखिए। फहद फासिल ने हमेशा कन्वेंशनल सिनेमा की बाउंड्रीज को पुश किया है। उन्हें मेथड एक्टिंग का दिग्गज कहा जाता है, जिन्होंने अपनी आंखों और शरीर की भाषा से पर्दे पर एक नया ग्रामर लिखा। हमने उनकी 13 बढ़िया फिल्में बता दी हैं, लाइन लगाकर देख डालिए और आपकी कोई पर्सनल फेवरेट हो तो उसे भी हमसे शेयर कीजिए।